देश के लिए और सरकार की दृष्टि से बहुत ही फ्रूटफुल सेशन रहा है। ये मॉनसून सत्र बहुत उपयोगी सत्र रहा है, लेकिन अपोजिशन एमपीज के लिए बहुत नुकसान रहा है, क्योंकि अपोजिशन एमपीज विशेष करके जो नए एमपीज हैं उसको बोलने का मौका नहीं मिला। पार्लियामेंट सेशन में अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बात रखने का सब एमपी का मन होता है। तो इस बार अपोजिशन पार्टी के एमपीज को बोलने का मौका नहीं मिला। उसका जिम्मेदार है अपोजिशन पार्टी के खुद नेता लोग। हाउस को इतना डिस्टर्ब किया और इम्पोर्टेंट बिल्स पे जितना टाइम अलॉटेड था उसमें भी चर्चा में भाग नहीं लिया, तो अपोजिशन पार्टीज के लिए बहुत नुकसानदायक सत्र रहा है, मगर देश और सरकार के लिए बहुत फायदेमंद सत्र रहा है। इसलिए मैं जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, विशेष करके जो एनडीए के और कुछ और दल है जिन्होंने सत्र में भाग लिया, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरा एक विषय है जो मेरे मन में थोड़ा सा चोट पहुंचाता है। हमारा देश का पहला एस्ट्रोनॉट जो आईएसएस में गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में पहुंचने वाले कैप्टन शुभांशु शुक्ला का अभिनंदन करने का जो चर्चा रखा था, उसको अपोजिशन पार्टी ने चर्चा नहीं करने दिया और अपोजिशन पार्टी के किसी भी एमपी ने हमारा देश का गौरव, हमारा देश का नायक, अंतरिक्ष में झंडा, भारत का तिरंगा लहरा के आने वाला को अभिनंदन करने का मौका नहीं दिया। इसके लिए मैं दुखी हूं। लेकिन सरकार की तरफ से हम लोगों ने अभिनंदन किया और लोकसभा स्पीकर ने भी हाउस के बिहाफ से उनको अभिनंदन किया और फिर कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्रधानमंत्री जी से मिले और हमारे सरकार के वरिष्ठ लोगों से मिले हैं। कई बिल पास किए हैं, कुछ बिल कमेटी में रेफर किए हैं। उसमें 3 बिल्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल और द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। ये जो 3 अमेंडमेंट बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, दोनों सदन के ज्वाइंट कमेटी को रेफर किया है। इसका मैं सिर्फ इतना ही उल्लेख करूंगा, आजादी के बाद पहली बार ऐसा सरकार ने कदम उठाया जिसमें प्रधानमंत्री खुद को भी इस कैटेगरी में रखा कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, 30 दिन तक बेल नहीं मिलता है, तो ऑटोमेटिक उसको इस्तीफा दिया माना जाएगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला और कदम उठाया गया है। कई पार्टी तो ऐसे है अपने आप को बचाने के लिए कानून बनाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कोई भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। इसलिए अगर गलती किया है, कोर्ट से जमानत नहीं मिला है, तो फिर आपको कुर्सी छोड़ना होगा 30 दिन के अंदर में। अगर आप जेल जाते हैं, कोर्ट ने बेल दे दिया, तो फिर आपको इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। तो अपोजिशन पार्टी इस बिल के स्पिरिट को जबरदस्ती नहीं समझने का कोशिश किया, या गलत समझ रहे हैं, गुमराह करने का कोशिश किया, जबकि बिल बहुत साफ और सरल बिल है कि करप्शन करोगे तो नहीं बचोगे। चाहे आप प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो,
सेंट्रल मंत्री हो, स्टेट में मंत्री हो, करप्शन किया, जेल गया, तो जेल से आप सरकार नहीं चला सकते हैं। इसके लिए देश भर में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। मेरे पास में हजारों मैसेज आ चुका है कि मोदी जी को सैल्यूट है कि ऐसा बिल लाया कि कोई भी मंत्री किसी भी पद में हो, लेकिन जेल जाने पर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा अगर 30 दिन के अंदर में किसी कोर्ट से बेल नहीं मिला तो ये बहुत बड़ा फैसला जो लिया है, मैं समझता हूं कि हमारा जितना बिल का जो कॉपी है, किस बिल पे कितना समय चर्चा हुआ, किस बिल पे चर्चा नहीं हो पाया, डिटेल्स हमारा कॉपी तैयार किया गया है, वो आप खुद देख लीजिएगा। कल भी हमने कुछ साझा किया था। तो आप लोग यहाँ में पार्लियामेंट सेशन को बहुत सालों से आप लोग कवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा विरोध तो होता है और लोकतंत्र में विरोध होना ही चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के पार्लियामेंट बनता है। विरोध करना लोकतांत्रिक है। टू प्रोटेस्ट एंड टू डिसएग्री is a democratic means of putting across your viewpoint, but to obstruct or to prevent the government and parliament from functioning, that tactics is anti-democratic. आप जितना बोलना है बोलिए ना, जितना प्रोटेस्ट करना कीजिए। फिजिकली आकर के माइक को रोकेंगे, आप सदन का प्रॉपर्टी को तोड़ेंगे, पत्थर लेकर के वहां बजाएंगे दीवार में, तो ये लोकतांत्रिक नहीं है। जितना जोर प्रोटेस्ट कर सकता है, जितना जोर विरोध कर सकता है, हम लोग उसको पूरा खुले मन से स्वागत करेंगे। हम लोगों का पार्टी, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी, जीवन भर हम लोग तो ओपोजिशन में रहा है। बहुत कम समय हमको तो सरकार चलाने का मौका मिला। मोदी जी के नेतृत्व में अभी 11 साल कंटिन्यूस हुआ है। अटल जी का समय में 6 साल मौका मिला। उसके अलावा तो हम तो जिंदगी भर ऑपोजिशन में रहे हैं। हम लोग तो प्रोटेस्ट करते समय ये ध्यान में रख करके प्रोटेस्ट करता था कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए, गलत भाषा ना बोले, और विरोध जो है ऐसा ना हो कि वो विरोध का जगह में वो विरोध का विपरीत अनडेमोक्रेटिक को वायलेंस ना हो जाए, किसी को चोट ना लग जाए, इसका हम हमेशा ध्यान रखते थे। इसलिए आप डिसएग्री करना, सजेशन देना, क्रिटिसाइज करना बिल्कुल करना है, ये लोकतंत्र का एक तरीका होता है। लेकिन देश के खिलाफ बात करके, सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ में बयान करके, इलेक्शन कमीशन को गाली दे करके, संवैधानिक संस्थाओं को गाली दे करके आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र को आप कमजोर कर रहे हैं। बहुत अच्छा सत्र चलाने का इच्छा था, इतना डिस्टर्बेंसेस था, लेकिन जैसे मैंने कहा, हमने काम काज को जैसे निर्णय किया कि हमने बहुत समय दिया उनको, बार बार पुकारा, बार बार रिक्वेस्ट किया चर्चा में भाग लीजिए। जब वो नहीं माने तो हमने अपना दायित्व समझ करके, अपना पब्लिक का जो मैंडेट है, जनता ने जो हमको वोट दे करके देश को, समाज को सेवा करने के लिए काम सौंपा है, उसको पूरा करने के लिए हमने सारा बिजनेस पारित कर दिया है। इसलिए मैंने कल कहा कि विरोध करके आप अपना बात दर्ज कीजिए, मगर आप हाउस को रोक नहीं सकते हैं, सरकार का कामकाज को रोक नहीं सकते हैं। सरकार देश का प्रति, जनता का प्रति जवाबदेह है, हम काम करके ही छोड़ेंगे। इसलिए मजबूरन कई बिल कम चर्चा के हल्ला गुला में पास करना पड़ा, लेकिन ये हमारा मजबूरी था, देश हित में, जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा।
हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।